नमस्कार दोस्तों। जब जब कश्मीर चलता है तो सिर्फ धरती ही नहीं, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बच्चा, किसी का दोस्त भी जलता है। पहलगाम अटैक 2025 ये भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जैसे कई अटैक लिखे गए हैं, ये कोई पहला अटैक नहीं है जो भारत देश फेस कर रहा है। जैसे हजारों मुद्दे उठ चुके हैं, हजारों मुद्दे बैठाए जा चुके हैं। कहीं सरकार ऊपर जाती है, कहीं सरकार नीचे जाती है। बट who the hell the people who are suffering are soldiers, the civilians. And कल का अटैक जैसे पहलगाम अटैक, इसके अंदर 28 लोगों की मृत्यु हुई थी। सारे के सारे सिविलियंस थे। एंड किसने मारा? मिलिटेंट्स। कहां से आ रहे हैं मिलिटेंट्स? ऑल देम आर इडियट्स। इनके दिल में हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरीके की चीजें भर दी जाती हैं कि वो अपने देश के खिलाफ बोलना शुरू, अपने देश के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये बगावत की भूख किस कारण आ रही है? ये बगावत की भूख आपकी वजह से आ रही है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी। जब कश्मीर में आग लगती है ना, वहां कोई इंसान, वहां कोई सोल्जर कुछ नहीं मरता। वहां मरती है एक माँ की आंच, वहां मरता है एक बहन का भाई, वहां मरता है किसी दोस्त की उमंग। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम रील्स के साथ ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। व्हाट्स द रियल मैटर इज, आज ये मैटर है, आज हम रील्स का ट्रेंड फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। We are not even thinking about it. It's a really big matter. ऐसे 50 अटैक में आप सभी लोगों को गिनवा सकता हूँ। 2019 पुलवामा अटैक जैसे से अब तक 40 परिवार उभर नहीं सके। इन 40 परिवारों को जवाब कौन देगा? कौन सी सरकार देगी उन 40 परिवारों को जवाब? इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मिलिटेंट्स। सीआरपीएफ जवानों का क्या कसूर था? क्या कसूर था बताइए आप? क्या उन्होंने किसी को मारा? क्या उन्होंने किसी का कुछ बुरा किया? They are just serving their nation. They had also been bombed by a militant. And these all are militant in our nation who have been planted by a lot of people. Lashkar-e-Mohammed, one of the name I have just got. I don't know about all this shit. बस मुझे पता है कि ये अटैक देश के लिए कितने घातक हैं, किसी महामारी से भी ज्यादा घातक। ये मैटर सोचने का है। मैं आपको पुलवामा अटैक के अलावा 2016 उरई अटैक, ऐसे 50 अटैक की बात करता हूँ। दिल्ली बॉम्बिंग, रेड फोर्ट बॉम्बिंग और ताज, इस अटैक को तो कोई भी भूल नहीं सकता, जिससे रूह तक कांप जाती है। लग रहा होगा मैं रोने वाला हूँ, पर नहीं, मैं इस मुद्दे पे बड़ी संगीत बात करने के लिए आप सुनिए मुझे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू शुड एटलीस्ट नॉट फॉलो द ट्रेंड एट दिस पेस। Sorry. So we were just talking about like पुलवामा अटैक, जहां पर 40 सोल्जर्स की मृत्यु। जैसे 50 अटैक हैं जिनकी लिस्ट मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। These are the formal data that we have. अब आपको पता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर है इंडिया के अंदर? इसका कुल मिला के हम बोल सकते हैं केवल 50% है उस चीज का। हमने 13,000 से ऊपर सोल्जर खो दिए हैं, उसका भी डेटा मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। It's not just a small case, it's a very big issue that we should talk on. There is not even a single artist whom I have seen. We have all eyes on Gaza. We are just following the trend. Do you even know about what the hell is going on in the country? हजारों लोग लगा रहे हैं, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ना। It's a really big matter. You need to think about it. कोई सरकार, कोई सोल्जर, कोई मिनिस्ट्री इसका जवाब नहीं दे सकती, ना दे पाएगी जब तक हमारे देश के अंदर यूनिटी नहीं होगी। इट्स ऑल द मैटर ऑफ द यूनिटी। मिलिटेंट who from their these people are militant at camp, they had been implanted by a lot of enemies of India, just destroyed from inside. Outside से तो सोल्जर्स की डेथ हो ही रही है। Just think about it. Just think about a soldier family who had lost his son, who had lost his brother, who had lost his friend in the war, in the Pulwama attack. Just think about yourself. Like you are a soldier and your brother had got died and you are at the holidays. It's really सोचने में भी लग रहा है, डर लग रहा है। Just think about the families of these persons. Just think about the soldiers who had faced all this. Just think about the civilians who are facing this each and every day in Kashmir.
Why we are not talking about all this shit? We are just busy in all the everything that's going on in the world. We just want to follow each and every issue that is going on in the world. We don't want to know about the Indian issues. We don't want to just got the solution of that. हमें भाई चाइना से इम्पोर्ट हो रही चीजें उस पर ध्यान देना है, but it's not the real matter. The real matter is this, that we need to discuss. We need to at least find a permanent solution for this. ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है. 2000, 2005, 2016, 2019, अब ये 2025. ऐसे हजारों अटैक हुए हैं. ये भारत देश अंदर से खोखला कर देगा. मैं आज भी बता रहा हूँ आपको. अगर इस बात पर कोई, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं उठाई ना, तो भारत देश खोखला कर देगा अंदर से. और कोई भी देश अंदर से खोखला होने पर कभी डेवलप नहीं कर सकता. आई कैन बेट यू. But just think about like the situation of the family who had lost his small kid in that attack. This attack was a situation like that had happened at the time of Bhagat Singh. The wildfire had just came on the civilians. Like imagine yourself at the place, like fires are going on in front of you. Just guns are getting out of the bullets. My English might be getting interrupted at this pace. Please forgive me for that. मान लो भाई सामने से बंदूकें चल रही हैं. You are just facing all that. आपके सामने आपका भाई मर गया. आपके सामने आपका बच्चा मर चुका. And you are just trying to save them all on the same pace with this one. ये कोई नौटंकी नहीं चल रही है. It's a real issue and it's the real thing that had happened. ये कोई मूवीज के अंदर नहीं हुआ है. ये रियलिटी में हुआ है. ऐसे 50 मुद्दे में आप लोगों को दिखा दूंगा. 50 चीजें, 50 अटैक के बारे में आपको बता सकता हूँ. Why the hell India is not talking about? They are just busy in all that shit that is happening through around the world, but they don't want to talk. I have analyzed hundreds of creators that I am following, hundreds of celebrities that I am following. But then there is not even a single celeb who had just talked about it, who had just talked about it a single word, because ये थोड़ी मुद्दा बात करने का. All eyes on Gaza, ये है मुद्दा बात करने. टैक्सेशन बढ़ गया, ये है मुद्दा बात करने का. अमेरिका ने टैक्स बढ़ा दिया चाइना के ऊपर, इसलिए इंडिया में चीजें डंप की जाएगी. आई नो दिस इज द मैटर, बट राइट नाउ इट इज नॉट द बिगेस्ट मैटर. द बिगेस्ट मैटर, द परमानेंट सॉल्यूशन दैट वी नीड टू फाइंड अबाउट इज दिस अटैक. It's not a single attack. We have lost around 13,000 plus soldiers from the last 50 years. I will also mention the real proof that we are having. It's just a 50% because in India, a lot of things had gone off paper. You also understand what I'm trying to say. जितने केस होते हैं उससे 3 गुने होते हैं, आपको भी पता है. टेक प्लेस उससे 3 गुना होता है. It's my humble request that we should look on this topic and we should find the solution for this, and we should also just pray for the lives of all the civilians who have lost. जब तक इंडिया के अंदर यूनिटी नहीं आएगी ना, 370 हटाने से भी कुछ नहीं होगा कश्मीर के अंदर. What's the thing that we have got? कोई 370, कोई धारा कुछ नहीं कर सकती भारत देश का जब तक उसके अंदर यूनिटी नहीं आएगी. जब तक कश्मीर के ऊपर, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये मुद्दे पर बहुत ज्यादा ऊपर लेवल तक पहुंच जाए, बट as you can understand what I'm trying to depict from right now, we should at least run a social media campaign. जब जब कश्मीर चलेगा, hashtag जब जब कश्मीर चलेगा, hashtag विरासत देख सकते हैं. It's not just a matter. We need to raise our voice and we need to get a solution for this problem. It's my humble request that we should look upon these issues, the Pulwama issue, the Uray issue, and the yesterday issue, Pahalgarh issue, and the Red Fort Kand, the bombing in Delhi, the bombing in the bombing in the. Now a lot of things I need to say on, but till then, just raise your voice on this topic. It's my humble request. We are the biggest tool in the world, but we are just misusing it. We are just following the trend that the world is following. We need to get out of that. It's my humble request. Just share, at least share something with hashtag Jab Jab Kashmir Chalega. Hashtag.